दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कैन वी कनेक्ट 220 वोल्ट रेटेड डिवाइस इन 150 वोल्ट एसी सप्लाई। मतलब कि हमारे जो 220 वोल्टेज पे चलने वाले डिवाइस होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसको हम 150 वोल्ट पे चला सकते हैं क्या? दोस्तों इसका जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी जब हमारे घरों के अंदर या फिर हमारी कंपनी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप की समस्या हो जाती है, मतलब कि हमारी जो लाइन है इस लाइन में 220 वोल्टेज की जगह हमारे पास 180 वोल्टेज आ रहे हैं, 150 वोल्टेज आ रहे हैं या 110 कुछ भी वोल्टेज आ रहे हैं। अगर हमको जितने वोल्टेज चाहिए, जैसे 220 वोल्टेज चाहिए, अगर उससे कम आ रहे हैं तो मतलब हम उसको वोल्टेज ड्रॉप ही बोलेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास में वोल्टेज कम आ रहे हैं तो क्या हम हमारे उपकरण को चला सकते हैं? क्या वह सही है या फिर नहीं है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आपको इंटरव्यू के अंदर भी क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण आते हैं उनके ऊपर एक रेटेड वोल्टेज लिखा होता है कि हमारा जो उपकरण है वो उपकरण को चलाने के लिए कितने वोल्टेज देना है। जैसे हमारे सामने ये बल्ब है, तो ये जो हमारा बल्ब है इस बल्ब पे भी लिखा हुआ है कि फिलिप्स कंपनी का 100 वाट का बल्ब है और ये कितने वोल्टेज चलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है इस पर 230 वोल्टेज। तो दोस्तों इसी तरह सभी उपकरण पे उसके वोल्टेज लिखे होते हैं और किसी किसी उपकरण पे इस तरीके से भी लिखा होता है, जैसे 150 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट, इस तरीके से पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोस्तों किसी उपकरण पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम 150 वोल्ट से लेकर 230 वोल्टेज के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारा उपकरण आसानी से चल जाएगा। पर दोस्तों अगर जैसे किसी उपकरण पे ओनली फॉर 230 वोल्टेज लिखा हुआ है, जैसे हमारा इस बल्ब पे अभी 230 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस बल्ब को 150 वोल्टेज पे चला सकता हूं? या फिर अगर हम एक उदाहरण ले ले एक हमारी मोटर का, उस मोटर पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज या फिर उस पे लिखा हुआ है 200 वोल्टेज से 230 वोल्टेज, और अगर हमारे पास सप्लाई जो आ रही है 150 वोल्टेज की आ रही है, तो क्या मैं इसको मोटर को चला सकता हूं? तो दोस्तों अब हम इसका जवाब जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये चीज क्लियर कर लीजिए कि वोल्टेज ज्यादा होना या फिर वोल्टेज कम होना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हम किसी भी उपकरण को उसको रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज भी नहीं दे सकते और कम वोल्टेज भी नहीं दे सकते, इससे हमारे उपकरण को नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मोटर है, ये मोटर चलने के लिए हमारे को इसको 220 वोल्टेज देना है, पर हमने जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई आ रही है वो सप्लाई आ रही है 150 वोल्टेज और हमने इस मोटर को दे भी दी 150 वोल्टेज और एक न्यूट्रल दे दिया। दोस्तों देखिए इस समय क्या होगा, इस समय होगा दोस्तों हमारी जो मोटर है, मोटर जो 220 वोल्टेज चलने पे 10 एम्पियर लेती है, पर दोस्तों अगर हमने इसको 150 वोल्टेज दिए ना, तो इस समय हमारी जो मोटर है वो मोटर ज्यादा करंट लेगी, जिसको हम बोलेंगे हाई अमाउंट ऑफ करंट लेगी। तो इसका मतलब है कि 10 एम्पियर ज्यादा, जैसे 15 एम्पियर या 20 एम्पियर तक मोटर करंट लेने लग जाएगी। और दोस्तों अगर हमारा कोई भी उपकरण ज्यादा करंट लेता है, तो जब भी करंट बढ़ता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट बढ़ने से हमारी एक चीज बढ़ती है, वो होती है हीटिंग। हीटिंग का मतलब हमारी उसकी ताप। जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी उपकरण होगा, उस उपकरण की कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना गर्म हो सकता है, अगर वो उससे ज्यादा गर्म होगा तो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारी जो मोटर है, उस मोटर के अंदर अगर हम कम वोल्टेज देंगे, जैसे हमने 150 वोल्टेज दिए, तो हमारी जो मोटर है वो मोटर करंट ज्यादा लेगी। करंट ज्यादा लेने के कारण उस मोटर की जो है हीटिंग बढ़ेगी और हीटिंग बढ़ने के कारण हमारी जो मोटर है वो मोटर पूरी तरीके से जल सकती है और खराब हो सकती है। दोस्तों अभी हमने ये बात कर ली कि अगर हमारे वोल्टेज कम दे रहे हैं, पर अब हम बात करें कि अगर हमने वोल्टेज ज्यादा दे दिए तो उससे हमको क्या नुकसान हो रहा है। वोल्टेज कम देने पे तो सिंपल सी बात है, हमारा करंट बढ़ गया और हमारी हीटिंग बढ़ गई, तो हमारी मोटर जल गई। पर वोल्टेज के ज्यादा देने से हमको क्या नुकसान है वो भी 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे वापस हम एक उदाहरण लेते हैं एक हमारी मोटर का, और इसको हमको देना है 220 वोल्टेज, पर हमने इसको दे दी यहाँ पे अब 220 वोल्टेज की जगह दे दी हमने इसको 300 वोल्टेज। ठीक है, 300 वोल्टेज जो कि ज्यादा है 220 वोल्टेज से। तो दोस्तों इस समय हमको क्या नुकसान होगा? तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा कोई भी उपकरण को डिजाइन किया जाता है, मतलब हमारे किसी भी उपकरण को बनाया जाता है, जैसे हमारा ये बल्ब है, तो इस बल्ब को भी जब बनाया है ना, कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जब हमारी ये मोटर को बनाए तो आपको पता है कि मोटर के अंदर कुछ वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग का मतलब आपने देखा है इसमें गोल 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 करके वायर को लपेटा जाता है। तो जो वायर को लपेटा जाता है गोल गोल करके, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, जिसके कारण जो है हमारा वायर शॉर्ट ना हो जाए, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। तो वो इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन की कैपेसिटी होती है कि वो इंसुलेशन ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्टेज को झेल सकता है। तो दोस्तों अभी हमने जो यहाँ पे मोटर लगा रही है, इस मोटर के इंसुलेशन की कैपेसिटी 220 वोल्टेज है, और अगर हमने इसको 300 वोल्टेज दे दिए, मतलब इस मोटर की कैपेसिटी ज्यादा इसको वोल्टेज दे दिए, तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और हमारी मोटर जो है मोटर पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आप इतना सब कुछ नहीं बता सकते। उस समय आपको क्या लाइन बोलनी है कि हमारे उपकरण को हम उसके रेटेड वोल्टेज से ना कम वोल्टेज दे सकते हैं ना ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं। वो बोलेंगे क्यों नहीं दे सकते, तो आप उनको बोलिएगा अगर हम वोल्टेज को कम देते हैं तो उससे हमारे ये समझ आती है कि हमारे वोल्टेज को कम देने के कारण हमारा जो करंट है वो करंट बढ़ जाता है, मतलब हमारा जो उपकरण है वो उपकरण करंट ज्यादा लेने लग जाता है, और अगर वो करंट ज्यादा लेगा तो वो ज्यादा हीट होएगा, गर्म हो, और अगर वो ज्यादा हीट होगा तो हमारा जो उपकरण है वो पूरी तरीके से जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि वोल्टेज के हाई होने पे क्या समस्या आएगी, कि हमने वोल्टेज ज्यादा दिया उपकरण को, तो उस समय हमको क्या प्रॉब्लम मिलेगी, तो उस समय आपको बोलना है कि अगर हमने उपकरण को ज्यादा वोल्टेज दिया, इसके कारण जो हमारा इंसुलेशन है वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, और इंसुलेशन फेल होने के कारण हमारा जो उपकरण है वो उपकरण पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से उठा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।